शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 10 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 10 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक को बिल गेट्स ने लिखा है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक को लिखा है। तो दोस्तों इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि कोविड-19 आखिरी महामारी हो सकती है। इस किताब में इसका रीज़न भी उन्होंने बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक को माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों आईपीएल में 2022 में अहमदाबाद टीम का नया नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है। अभी 15वें आईपीएल जो कि 2022 में होंगे दोस्तों भारत में, उसमें टोटल 10 टीमें खेलेंगी और लखनऊ और अहमदाबाद नई टीमें अभी शामिल हुई थी। इसी तरह से टोटल अभी 10 टीमें खेलेंगी। और दोस्तों हाल ही में इस अहमदाबाद टीम का नाम गुजरात टाइटंस होगा दोस्तों। और दोस्तों इस टीम के कैप्टन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हो गए। और हाल ही में लखनऊ टीम का भी नाम दोस्तों रखा गया था, जो कि गोयंका जी की है दोस्तों टीम, उसका नाम लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया था। और लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के कप्तान रहेंगे ओपनर बैट्समैन केएल राहुल जी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आईपीएल 2022 में अहमदाबाद टीम का नया नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 2022 और 2023 की आईपीएल मेन टाइटल स्पॉन्सर टाटा रहेंगे दोस्तों। उन्होंने यह डील वीवो से क्लोज कर ली दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आईपीएल 2022 में अहमदाबाद टीम का नया नाम गुजरात टाइटंस रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकेडमी और म्यूजियम खोला गया। तो दोस्तों हाल ही में स्वर कोकिला के नाम से जाने जाने वाली लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था। उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ही हुआ था। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि लता मंगेशकर जी के नाम पर इंदौर में म्यूजिक अकेडमी और म्यूजियम खोला जाएगा। इस म्यूजियम में लता जी ने जितने भी गाने गाए हैं वो सब आपको इस म्यूजियम में मिलेंगे और इंदौर में ही उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएंगी दोस्तों। और दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार 1984 से राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार अवार्ड देते आ रही है। और 2019 और 20 के लिए शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अब तक के दिया नहीं गया है, उनकी नाम सूचित कर दिए गए हैं इस अवार्ड के लिए। और यह पुरस्कार म्यूजिक डायरेक्शन यानी संगीत निर्देशन और प्लेबैक सिंगिंग यानी कि पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दोस्तों। और दोस्तों इस लता मंगेशकर राष्ट्रीय पुरस्कार में 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाती है। और दोस्तों संगीतकार नौशाद को पहला लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लता मंगेशकर जी के नाम पर संगीत अकेडमी और म्यूजियम खोला जाएगा दोस्तों, ऐसी घोषणा की थी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में जलकुंभी को साड़ी बनाने में उपयोग करने के लिए स्वच्छता पुकारे और नेचर क्राफ्ट इन गैर सरकारी संगठनों यानी कि इन एनजीओज ने आपस में समझौता किया है। तो दोस्तों प्रदूषक के रूप में जानी जाती वाली जलकुंभी को अब साड़ी बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा। यह एक ऐसी पहल है जिससे महिलाओं की आजीविका बढ़ेगी और पानी से जलकुंभी भी हट जाएगी। और दोस्तों इस परियोजना के लिए 2 एनजीओ यानी कि स्वच्छता पुकारे और नेचर क्राफ्ट ने आपस में समझौता किया है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की फेमस तांत साड़ियों में इस्तेमाल होने वाले कपास के साथ जलकुंभी से निकाले गए फाइबर से बने धागे का उपयोग कर इन दोनों का फ्यूजन मिलाकर साड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। तो दोस्तों हाल ही में जलकुंभी को साड़ी बनाने में उपयोग करने के लिए स्वच्छता पुकारे और नेचर क्राफ्ट इन एनजीओज ने आपस में समझौता किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मोहम्मद आरिफ खान जी ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में भारतीय दल की अगुवाई की है। तो दोस्तों बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है दोस्तों। यह स्कीइंग करते हैं यानी कि बर्फ़ में वह स्कीयर है दोस्तों। और दोस्तों आरिफ खान जी ने सलालोम और जॉइंट सलालोम कंपटीशन में क्वालिफाई किया है। वह बीजिंग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है और वो ही अपने भारतीय दल की होस्टिंग भी कर चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों खेलों के एक ही चरण में 2 कंपटीशन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय मोहम्मद आरिफ खान जी बने हैं दोस्तों। तो दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल सलालोम कोर्स भी बनेगा दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों बीजिंग विंटर ओलंपिक्स बीजिंग के बर्डनेस्ट स्टेडियम में इसका आयोजन किया है। और 2008 के समर ओलंपिक्स भी बीजिंग में ही हुए थे। तो बीजिंग समर और विंटर ओलंपिक्स को दोनों को होस्ट करने वाला पहला शहर बन गया है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के मोहम्मद आरिफ खान जी ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में भारतीय दल की अगुवाई की है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 दोस्तों मनाया गया। तो दोस्तों फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 हाल ही में मनाया गया। तो 14 से 18 फरवरी 2022 तक आरबीआई वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 मनाएगा। तो दोस्तों 2022 की थीम क्या
है दोस्तों वित्तीय साक्षरता सप्ताह की? तो गो डिजिटल गो सिक्योर, यह वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम है जो कि आरबीआई मनाता है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आरबीआई देश भर में एक विशेष विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाते आ रहा है। तो दोस्तों हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 14 से 18 फरवरी 2022 तक के मनाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप शाह जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आर ए शाह के इस्तीफा के बाद फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में प्रदीप शाह जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों क्रिसिल के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और संस्थापक सदस्य है दोस्तों प्रदीप शाह जी। इनको ही हाल ही में फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के एडवाइजर के रूप में भी प्रदीप शाह जी काम कर चुके हैं, इसीलिए हाल ही में फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप शाह जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में फाइजर के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों फाइजर नामक वैक्सीन के निर्माता और सीईओ अल्बर्ट बोर्लो जी को जेनेसिस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप शाह जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एस किशोर जी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में एस किशोर जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों करंटली वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय में एस किशोर जी विशेष सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में अनंत नागेश्वरन जी को मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में एस किशोर जी को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मनोज आहूजा जी को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मनोज आहूजा जी को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों वर्तमान में सीबीएसई के अध्यक्ष है दोस्तों मनोज आहूजा जी। और दोस्तों हाल ही में मनोज आहूजा जी को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में वित्त सेवा विभाग के सचिव के रूप में संजय मल्होत्रा जी को भी नियुक्त किया गया था। और अलका मित्तल जी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और अलका उपाध्याय जी नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया यानी कि NHAI की अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मनोज आहूजा जी को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को मेडी बडी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडी बडी ने अमिताभ बच्चन जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडी बडी ने अमिताभ बच्चन जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। और हाल ही में एमवे इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे दोस्तों अमिताभ जी। और दोस्तों हाल ही में CoinDCX क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है एक, उसके भी अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो दोस्तों हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडी बडी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड $4.6 बिलियन का ऋण प्रदान किया। तो दोस्तों $4.6 बिलियन में से $1.8 बिलियन कोरोना वायरस प्रक्रिया के लिए था और $1.5 बिलियन वैक्सीन की खरीदारी के लिए था दोस्तों। और $300 मिलियन शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और देश के भविष्य में महामारी की तैयारी को मजबूत करने के लिए था। और 12 राज्य परियोजना के लिए $2 बिलियन का समर्थन भी दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड $4.6 बिलियन का ऋण प्रदान किया था दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट से पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है। और ADB के सदस्य देश 68 सदस्य देश है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ADB ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड $4.6 बिलियन का लोन प्रदान किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो हाल ही में श्रीलंका देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल जी ने अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों श्रीलंका के भारत दौरे बाद श्रीलंका देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल जी ने संन्यास की घोषणा कर दी है दोस्तों। तो दोस्तों श्रीलंका देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल जी ने संन्यास की घोषणा की है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेटों से। तो दोस्तों यह थे 10 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आज अपन क्या बढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक को माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स जी ने जीता। IPL 2022 में अहमदाबाद टीम का नया नाम गुजरात टाइटंस रखा गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकेडमी और म्यूजियम खोला गया। हाल ही में जलकुंभी को साड़ी बनाने में उपयोग करने के लिए स्वच्छता पुकारे और नेचर क्राफ्ट इन गैर सरकारी संगठनों ने यानी कि NGO ने समझौता किया। हाल ही में मोहम्मद आरिफ खान जी ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में भारतीय दल की अगुवाई की। हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 14 से 18 फरवरी 2022 तक मनाया गया। हाल ही में फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में
प्रदीप शाह जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में एस किशोर जी को एसएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में मनोज आहूजा जी को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को भारत के सबसे बड़े डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड $4.6 बिलियन का लोन प्रदान किया। हाल ही में श्रीलंका देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल जी ने अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेटों से संन्यास की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 10 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।